बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तूफ़ानों का आना और बिजलियों का चमकना और थम जाना कुदरत के कानूनों में से एक कानून है, पर इस खूबसूरत, खौफनाक, दिलकश, डरावनी, अजीबो-गरीब और पुरकशिश दुनिया में एक जगह ऐसी भी है जो खौफनाक तूफ़ानों का घर है और ख़तरनाक बिजली चमकने का मरकज़ है। लेक मैराकैबो। वेनेज़ुएला में वाक़े लेक मैराकैबो पर ज़मीन की वो जगह जहाँ तूफ़ान और बिजलियाँ चमकती रहती हैं। एक बार में तो घंटे के नहीं, सालाना 300 रातों में से 40,000 से ज़्यादा बोर्ड रात को आसमानों पर फट जाते हैं। ये इतनी कसरत से रोनमा हुआ कि ये आसमानी बिजली के नाम से मशहूर हो गई। सदियों से शमाल मगरबी वेनेज़ुएला की देसी अवाम इस रुझान को रिब-ए-बी-ए या आसमान में आग का दरिया कहते हैं। मकामी किसान और देहाती हर रात बिजली गिरने और इसकी तकरार पर हैरतज़दा हो जाते हैं। साल के 365 दिनों में से 300 दिन यहाँ खौफनाक बिजली चमकना और ख़तरनाक और खौफनाक तूफ़ान का मंजर होता है। यहाँ रात भर ख़तरनाक बिजली चमकना एक अनोखी चीज़ है जो दुनिया भर में कहीं भी नहीं होता। हाइटन ने कहा कि नस्लों तक गांव के लोगों ने बिजली की तरफ ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जब तक लाइट शो देखने के लिए ज़ायरीन आते और सारी रात पानी पर गुजारते। हाइटन ने कहा कि एक दफ़ा हमको एहसास हुआ कि बिजली अचानक गायब हो गई। उसने कहा कि हमें एहसास हुआ कि बिजली ने यहाँ रुकना छोड़ दिया है। हमारे नज़दीक ये एक पुरसरार चीज़ थी और हमारे पास ठीक से ऐसा होने की मालूमात भी नहीं थी। जनवरी 2010 से शुरू होने वाली कई महीनों तक बिजली का एक भी बोल्ट नहीं देखा गया, जिसकी वजह से ये तशवीश पाई जाती थी कि ये हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। फिर जितना पुरसरार तौर पर यह रुक गया था और उसी तरह दोबारा शुरू हो गया। जैसा कि नासा सैटेलाइट अदादो-शुमार से साबित है और इस पर बहुत सारे नज़रियात मौजूद हैं कि बिजली क्यों रुक गई और फिर दोबारा शुरू हुई। कोयरोगा ने अपना नज़रिया पेश किया। उन्होंने कहा, काला पानी ज़्यादा तवानाई जज़ब करता है। पहाड़ों से आने वाली हवाएँ इस हवा को हवा में धकेल रही हैं और यही रोशनी की तश्कील की जड़ है। ये इलाका इस कदर तूफ़ानी है क्योंकि ठंडी पहाड़ की तेज़ हवाएं और झील पर गर्म गर्म हवा का झड़प बिजली पैदा करता है।